पटना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी कार्य समिति की बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर के मंथन। बीजेपी की बैठक में राजनाथ सिंह का पार्टी वर्कर्स को मंत्र, कार्यकर्ताओं को जनता से विश्वास का रिश्ता बनाना होगा, सिर्फ सत्ता में बने रहना बीजेपी का लक्ष्य नहीं है। राजनाथ सिंह बोले, बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, बीजेपी ने जो वादा किया उसे निभाया। बीजेपी के मौलाना कहने पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा कि मौलाना मतलब विद्वान होता है, दिल्ली में बैठ करके हमें गाली देने वाले टपोरी लोग हैं। वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन को लेकर के तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा कि नीतीश कुमार के लोग गरीबों के वोट कटवा रहे हैं, ये नहीं चाहते कि गरीब को पेंशन और राशन मिले। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के पोस्टर, लग रहे उद्योग, मिल रहा रोजगार, फिर से एनडीए सरकार का स्लोगन। जेडीयू दफ्तर के बाहर पीएम मोदी के पोस्टर पर आरजेडी ने ली चुटकी। मृत्युंजय तिवारी बोले, ये जेडीयू के बीजेपी में विलय का पक्का सबूत। आरजेडी के तंज पर जेडीयू का पलटवार, नीतीश कुमार के करीबी विजय चौधरी बोले, ये एनडीए की एकता का प्रतीक। नीतीश और मोदी की जोड़ी ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की इंडिया टीवी से खास बातचीत, बोले 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बनना तय है। नीतीश कुमार ने 20 साल में बहुत काम किया है। नित्यानंद राय का आरजेडी पर अटैक, कहा कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार तेजस्वी की राजनीति का आधार। लालू के राज में बिहार में भय का माहौल था। बिहार एनडीए में फूट की खबर पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान, कहा कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को दिल्ली दरबार से मिलती है स्क्रिप्ट। सम्राट चौधरी के बिहार से पलायन रोकने के दावे पर प्रशांत किशोर का पलटवार, कहा कि 20 साल में कुछ भी नहीं किया। नीतीश ने इनका मुरेठा खुलवाया और अब जनता कुर्सी से उतारने जा रही है। 7 जुलाई को प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से जुड़ेंगे। यूट्यूबर मनीष कश्यप सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, आइए मिलकर के जनसुराज के साथ नया बिहार बनाएं। पिछले महीने से ही बीजेपी से दिया था इस्तीफा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान, बिहार में एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, हार के डर से भ्रम फैला रहे हैं विपक्ष। पटना में सड़क पर उतरे छात्र, सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की मांग को लेकर के पटना कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन। काराकाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, कहा अगर किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगी। मुजफ्फरनगर के पंडित जी ढाबे पर एक शख्स की पैंट उतरवाकर की चेकिंग के मामले में एक्शन। पुलिस ने हिंदू संगठन के 6 लोगों को नोटिस भेज करके पूछताछ के लिए बुलाया। सपा नेता एसटी हसन बोले, हिंदू संगठन को ढाबे की चेकिंग का अधिकार किसने दिया पैंट उतरवाने का अधिकार। कांवड़ यात्रा से पहले सख्ती पर ओवैसी ने जताई नाराजगी, कहा कि देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करे योगी सरकार। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट विवाद को लेकर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, ये लोग साझा संस्कृति, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। ये मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना। जम्मू के भगवती नगर कैंप से पहलगाम और बालटाल के लिए निकले हैं श्रद्धालु। बम बम भोले के जय घोष से गूंज उठी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले, श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए बेहतरीन इंतजाम किए, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भोलेनाथ के भक्त। 5 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी, घाना में रक्षा, ऊर्जा सहित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बातचीत। घाना के अलावा ट्रिनिदाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ब्राजील में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में भी शामिल होंगे। हिमाचल में एनएचएआई अधिकारी से मारपीट का नया ट्विस्ट, जहां पर मैनेजर इंजीनियर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। चवियाना पंचायत में वार्ड सदस्य ने दर्ज कराई एफआईआर, रास्ता रोकने, अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप। मैनेजर इंजीनियर ने मंत्री के खिलाफ एफआईआर की। इमारत के जमींदोज होने पर भड़के थे मंत्री अनिरुद्ध सिंह, अफसरों को कमरे में ले जाकर के पिटाई का आरोप। एफआईआर के बाद मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया। अनिरुद्ध सिंह ने एनएचएआई के अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप, बोले कि खराब काम पर भ्रष्टाचार के चलते प्रदेश का नुकसान हो रहा है। एनएचएआई के अधिकारियों के साथ मारपीट मामले में सीएम सुक्खू का बयान, बोले कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले का बयान, किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिल रहा, कर्ज माफी के वादे को पूरा करे फडणवीस सरकार। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का बयान, देश में सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास है, लेकिन गरीब मुसलमानों को नहीं मिल रहा था लाभ। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, एक एक करके लोगों की समस्याएं सुनी। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने की समीक्षा बैठक। पूरी रथ यात्रा में भगदड़ मामले में अधिकारियों से अपडेट लिया। कोलकाता रेप कांड को लेकर के सियासत जारी है। बारिश के बीच बीजेपी युवा मोर्चा ने विरोध मार्च निकाला, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। कोलकाता रेप केस में बड़ा खुलासा, वारदात के दौरान पीड़िता ने लगाई थी दम घुटने की
गुहार। आरोपियों ने इनहेलर देने के बाद भी जारी रखी थी दरिंदगी। कोलकाता रेप केस मामले में एनसीडब्ल्यू चीफ विजया राहटकर का बयान, पीड़िता को न्याय दिलाकर के रहेंगे। महिला सुरक्षा पर ममता सरकार गंभीर नहीं है। बीजेपी नेता दिलीप घोष का टीएमसी पर अटैक। रेप केस में आरोपियों को बचाने की हो रही थी कोशिश। महिला सुरक्षा को लेकर की ममता सरकार गंभीर नहीं है। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा का बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला बोले, टीएमसी ने बार बार बलात्कारी बचाव का परिचय दिया है। पश्चिम बंगाल में महिलाएं बहुत असुरक्षित हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में 17 जगहों पर बादल फटने से तबाही। अकेले मंडी में 10 स्पॉट पर बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड से पूरे हिमाचल में 10 लोगों की मौत। मंडी में 34 लोग अभी भी लापता है। एनडीआरएफ की टीम सैलाब में बहे लोगों को खोज रही है। मंडी के पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही। कई मकान मलबे में ढेर से तब्दील हुए। बड़ी बड़ी गाड़ियां और भारी भरकम पेड़ मलबे में बह करके आए। कुदरत की मार से हिमाचल प्रदेश का 500 करोड़ का नुकसान। 400 से ज्यादा रोड डैमेज हुए। 1500 से ज्यादा बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े। मंडी में ब्यास नदी का रौद्र रूप। भारी बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ा। आसपास के इलाकों में पानी घुसा। मंडी में राहत और बचाव का काम तेज। वायुसेना के हेलीकॉप्टर में जरिए प्रभावित इलाकों में खाना और दवा की सप्लाई। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदियां। निचले इलाकों में पानी भरा। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के चलते 150 रास्ते बंद हुए। 4 धाम यात्रा भी हुई बाधित। बद्रीनाथ, यमुनोत्री, केदारनाथ रूट पर टूट करके गिरी चट्टान। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश चलते गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के चलते अयोध्या में सिरु नदी का जलस्तर बढ़ा। कई निचले इलाकों में पानी भर गया। भोपाल के कई इलाकों में तेज बारिश से फसीहत, सड़क और घरों में पानी घुस गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में आफत की बारिश। कई घरों में पानी घुसा। तेज बारिश के चलते सड़क पर सैलाब। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके डूब गए। मध्य प्रदेश के सीधी में सैलाबी संकट। भारी बारिश के हालात बेहद खराब। नदी नालों के उफान पर होने से कई इलाकों में पानी भरा। राजस्थान के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अलवर में सड़क पर 3 फीट तक पानी भरा। भरतपुर में सीएम का जन सुनवाई केंद्र डूबा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारी बारिश। शहर के कई निचले इलाकों में पानी भरा। सड़कों पर जल भराव से आवाजाही में परेशानी। अजमेर में भी झमाझम बारिश। गर्मी से राहत, लेकिन सड़क पर जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ी। ओडिशा के क्योंझर में भारी बारिश से लैंडस्लाइड। मलबे में दबने से 3 लोगों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 2 दर्जन से ज्यादा वारदात में शामिल था ललित नेपाली। पुलिस ने आरोपी के पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 4 कारतूस बरामद किए। मुहर्रम से पहले दिल्ली पुलिस ने अमन कमेटी की बैठक की है। जॉइंट सीपी एसके जैन बोले, ताजिया जुलूस ने नियमों का कड़ाई से पालन करें। राजा भैया की पत्नी लखनऊ में अपनी मां से मिलने पहुंची। बहन साध्वी सिंह ने घर में मौजूद होने पर नहीं खोले गेट। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भानवी सिंह को वापस भेजा। दिल्ली की अदालत में चल रहा है राजा भैया और भानवी सिंह का तलाक का केस। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में घायल बदमाश गिरफ्तार। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में कांवड़ यात्रियों से भरा ट्रक पलट गया। कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। पटना के सिटी सेंटर मॉल में सुरक्षा मॉकड्रिल। एटीएस ने 5 हथियारबंद आतंकियों को मार गिराया। बिहार के शेखपुरा में थाना प्रभारी पर युवक के साथ जाति पूछ करके मारपीट करने का आरोप है। बिहार के दरभंगा में तेज रफ्तार ट्रक का कहर। ट्रक ने कई किलोमीटर तक लोगों को मारी टक्कर। गुस्साए लोगों ने ट्रक चालक को जमकर के पीटा। ट्रक में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर के भीड़ को शांत कराया। गुजरात में सूरत पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 963 करोड़ के ऑनलाइन गेमिंग रैकेट का पर्दाफाश किया। आरोपियों के पास से 10 लाख से ज्यादा नगद बरामद। कंस्ट्रक्शन ऑफिस की आड़ में चल रहा था सट्टेबाजी का खेल। हमलावर पहले भी महिला टीचर पर कर चुका है हमला। महिला से जबरन शादी करना चाहता था हमलावर। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में चलती बस पर पेड़ गिरा। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। तमिलनाडु पुलिस ने 30 साल से फरार 2 संदिग्धों को पकड़ लिया। ब्लास्ट केस में फरार चल रहे थे। पंजाब के मोगा में शिवसेना कार्यकर्ता की हत्या में नामजद 2 आरोपियों का एनकाउंटर। एक के पैर में लगी गोली। हथियार रिकवरी। ड्रग मनी मामले में गिरफ्तार विक्रम सिंह मजीठिया की कोर्ट में पेशी से पहले मोहाली में बवाल। सुखबीर बादल समेत कई अकाली नेता हिरासत में लिए गए। भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही साइन होगी ट्रेड डील। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए। डोनाल्ड ट्रंप बोले, भारत के साथ ऐतिहासिक डील होने वाली है जिससे दोनों ही देश को फायदा होगा। कनाडा के बाद अब जापान पर चली ट्रंप के टैरिफ की तलवार। चावल न देने से नाराज होकर ट्रेड डील की रद्द। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 287 और निफ्टी 88 अंक का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 12 पैसे की गिरावट दर्ज। $1.85 पर रहा। मिडिल क्लास को राहत दे सकती है केंद्र सरकार। रोजमर्रा की चीजों में कम हो सकती है जीएसटी स्लैब। पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों को दी राहत। अब खाते में मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखने पर पेनाल्टी नहीं लगेगी।
टाटा मोटर्स की एसयूवी हैरियर ईवी की बुकिंग आज से शुरू। 21,000 की टोकन मनी से बुक कर सकते हैं कार। भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया नया रेल वन ऐप। एक ही ऐप से रिजर्वेशन, जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट मिलेगी। एक साथ कई सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे यात्री। ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी का सफर होगा महंगा। पीक आवर्स में दोगुना किराया वसूल सकेंगी कंपनियां।